We both welcome you all to this historic session in which Baramulla Writers Forum has collaborated with Punjabi Sahitya Sabha to bring you all together in this multilingual literary event. This program is actually Writers Get Together, and we thank all the organizers of this event to bring all the like-minded people together here. Honorable मेरे माननीय सरदार परमजीत सिंह जी, अब्दुल भट्ट साहब, आमिर बशीर साहब, मैं गुरनाम सिंह अर्शी जनरल सकत्तर पंजाबी साहित्य सभा बारामूला, पंजाबी साहित्य सभा बारामूला वालों आए हुए समूह साहित्यकार सज्जणों का अते समूह दर्शकों को जी आया कहता हाँ। अज दे इस विशेष बहुभाषाई कवि दरबार का आयोजन पंजाबी साहित्य सभा बारामूला ते बारामूला राइटर्स फोरम के सहयोग नाल हो रहा है। ऐसे इतिहासिक कवि दरबार का आयोजन खेतरी भाषावां की उत्पत्ति, विकास और प्रेम भावना को उजागर करने हेतु किया गया है। इस कार्य लई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला ने संपूर्ण सहयोग दिता है। Thank you Nisha ji and Gurnaam Singh Arshi साहब। हेलो आज दा जो कवि दरबार इसका आयोजन बारामूला पंजाबी साहित्य सभा ਅਤੇ बारामूला राइटर्स फोरम ने संयुक्त किया हुआ है। आज एक तारीखी समा है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, जनाब भट्ट साहब जो सरबराह हैं बारामूला राइटर्स फोरम दे, जनाब बशीर साहब जो एक बहुत उच्च कोटि के कवि हैं, राइटर हैं, और उस तो अलावा इस मीटिंग हाल दे विच तशरीफ आवर जिन्ने भी शख्सियत हैं उन सबको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से वेलकम, खुश आमदीद और जी आया नु आखता हाँ। सो अगर मैं एक एक करके सबका नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उस सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे कोई नाम ना लिया जा सके, रह जाए, तो वो शख्सियत मुझसे नाराज हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको नाम लिए बगैर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस सभा में आपको वेलकम करता हूं। आज के इस दौर में जबकि भागम भाग की जिंदगी है, हर आदमी को किसी न किसी मसरूफियात में वो उलझा रहता है और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला है और आप आज इस सभा की इस जो कवि सम्मेलन हो रहा है इसकी रौनक बढ़ाने के लिए आप तशरीफ लेके आए हैं। हम आपके कदम कदम का स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, जी आयनु आखते हैं। सो चूंकि हमारा मिलना जुला आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो चूंकि बात यह है कि हम जहाँ रहते हैं ये सरजमीन हमारी सांझी है, ये आसमान हमारा साझा है, ये विरासत हमारी सांझी है, तो क्यों ना हम साझे तौर पे आके अपनी जो शोरा हजरात हैं, जो हमारे कवि सज्जन हैं, उनको हम मुश्तरका तौर पे एक मंच प्रदान करें और एक मंच पे साझी आवाज उठे, जो दिल की आवाज, जो हमारी रूहानी, जो हमारी जिस्मानी, जो हमारी सोच है, जो हमारे वलवले हैं, उनको उनका इजहार हम मिलके क्यों ना करें। सो इस जो कोशिश में आज हम लगे हैं, और मैं सबसे पहले तो रशीद साहब का और उनके साथियों का, खास करके मुश्ताक किरमानी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों की बदौलत ही मैंने एक आइडिया उनके सामने रखा और उन्होंने इस आइडिया को लब्बैक कहा
और बहुत ही कम अरसे में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और आज मुझे लगता है कि ये हाल छोटा पड़ रहा है। इंशाअल्लाह खुदा की मेहरबानी, रब दी मेहरबानी नाल हम आगे, जैसे कि कल रशीद साहब से बात कर रहे थे कि हमारा अब चूंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारा ख्याल है और प्लान है कि हम अगले साल, ये कह रहे थे कि हैदराबाद से एक शायरा है, बड़ी मशहूर शायरा है, और यूपी के कुछ शोरा हजरात को, और आप पंजाब के कुछ शायरों को, और श्रीनगर जम्मू से भी शायरों को, पंजाबी शायरों को बुलाएं। हम एक मेगा प्रोग्राम करेंगे। सो इंशाअल्लाह बशर्त जिंदगानी और इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। शुक्रिया जनाब। और ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर करेंगे और स्पॉन्सर करने की जिम्मेवारी भी वो लेंगे। तो जहां तक में पंजाबी जुबान की बात है, और पंजाबी जुबान में जो शायरी है, खासकर बीच बीच में मुझे पंजाबी में बोलना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो क्योंकि पंजाबी जुबान ऐसी जुबान है जो अगर कोई बोल ना पाए लेकिन समझ जरूर जाए, समझ में आ जाए। सो कविता जड़ी है वो एक साहित्य की एक ऐसी सिनफ है कि जेड़ी इंसान की जिंदगी में बड़ी जरूरी है और इंसान की जिंदगी नू बदल के रख देती है। आप दे वलवले सामने आंदे हैं। सो कश्मीर विच कविता दी जेड़ी जो पिछोकड़ है बड़ा पुराना है। बडशाह दे टाइम दे विच 1423 ईस्वी उस वेले थे बहुत सारे पंजाबी लिखारी आए और रहंदे भी रहे, और पंजाब तो अपना विरसा नाल लैके आए। फिर मनुखता दे रहबर धन गुरु नानक साहब जो सन 1517 में इत्थे आए, अते इत्थे आके इस धरती ते आप जी ने मारू सोहले महला पहला दी बाणी अते होर बाणियां उन्होंने इत्थे जो है वो रचियां। और क्योंकि आप सारे जानते हो कि जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो काव्य रूप विच रचे गए हैं। सो कविता नूं गुरु नानक दी देन है। जिन्नियां भी धार्मिक पुस्तकां हैं वो ज्यादातर काव्य रूप विच लिखियां गईयां। सो इस करके कविता इतनी अहमियत रखती है। सो कविता दा जो आधुनिक रंग है, असें आधुनिक समय की गल करिए तो कश्मीर दे विच बहुत सारे लिखारी काम करते आए हैं। और क्योंकि असी बारामूले बैठे हाँ, बारामूले दे विच सानू फख्र है कि इस धरती विचों कुछ ऐसे लाल पैदा हुए हैं जिन्हां विचों स्वर्गीय सरदार हरबंस सिंह जी आजाद, साबका मंत्री जम्मू कश्मीर, डॉक्टर राम सिंह जी आजाद, करण सिंह सतवंत, सरदार बीकम सिंह राही, हासरास दे बादशाह सरदार सुमेर सिंह मस्ताना जी ये हुए हैं। अते मौजूदा जो चूंकि संसार फानी तो चले गया हैं, आज की डेट विच साडे कोल बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्हां विचों के डॉक्टर इशपाल सिंह वाली जिन्हां ने 13 नावल जिन्हां दे आ चुके हैं पाठकां कोल, अते अजे भी उन्हां कोल काफ़ी सामग्री मौजूद है। सो कोशिश है कि उन्हां दी सामग्री जल्द तो जल्द छप के पाठकां तक पहुंच जाए। करण सिंह सतवंत दी भी कुछ सामग्रियां छपी है, वो भी साड़ी कोशिश है सब दी कि वो भी छप के पाठकां तक पहुंचाई जाए। उन्हों तो अलावा साडे जोगिंदर सिंह पांधी, साडे करण सिंह जी ताब, महेंद्र सिंह रिखी, गुरनाम सिंह अर्शी, सुरिंदर सिंह सोडी वर्गे होर कई लोग हैं जो साहित्य नाल जुड़े हैं अते इन्हां नाल दी कोशिश जारी है। साडी एक बच्ची है रविंदर कौर जो बहुत अच्छी कविता लिखती है, अते मैं आप जी नूं इस दस्सण विच खुशी प्राप्त कर रहा कि उन्हां दीयां किताबां भी छप चुकियां हैं अते पाठक तक पहुंचियां। मैं स्वागत करदा हाँ सरदार जगदेव सिंह जी साबका प्रेजिडेंट, मैं स्वागत करता हाँ सरदार करण सिंह जी जो जिन्हां दी मेहरबानी
अपना जिन्होंने बहुत ही कीमती समा सानू दे के नवाजा है, सरदार हकीकत सिंह जी, सरदार जंग बहादुर सिंह जी, सरदार भुपिंदर सिंह जी, जिन्हें भी सारे वीर आए हैं साढ़े सदे ते उन्होंने सारे का मैं स्वागत करता। उत्तम सिंह जी और जिन्हें भी साढ़े मीडिया के वीर आए हैं सारे का स्वागत करता हाँ। आप ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं अगली कार्रवाई लई जो है माइक हुण मैं अपने सहयोगी सरदार गुरनाम सिंह अर्शी ਅਤੇ ਨੀਸ਼ਾ जी ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ अगली कार्रवाई ਲਈ जो ये आप दसणगे। सो उम्मीद है आज की साड़ी एक कोशिश आप सारे ਨੂੰ चंगी लगेगी और ये अंत विच मैं श्रीनगर तो आए साडे एक महान लिखारी सरदार मंग सिंह जुगनू इन्हां दा जिक्र करा। आप बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, आप नाटककार भी हैं। आप दे लिखे हुए नाटक पेश भी किए गए। आप दा एक मशहूर नाटक सड़क जिहड़ा कि मैं पहली बारी जदों इस नाल जुड़िया साहित्य नाल तां रेडियो तो सुनिया, वो भी तशरीफ लियाए हैं। उन्होंने भी धन्यवाद। उन्होंने नाल केवलपाल सिंह जी आए हैं, उन्होंने दा धन्यवाद। चरणजीत सिंह चन्नी आए हैं, सब दा धन्यवाद। सब नूं जी आए नूं आखदे हां, शुक्रिया जी, थैंक यू। सरदार जयपाल सिंह जी को अदब एहतराम गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात मुख्तसर वक्त में इज़हार करें। मोहतरम साथियों, मेरे लिए बहुत ही फख्र का मुकाम है कि आज बहुत अरसे के बाद इस महफिल की ज़ीनत जो है मुझे आपके सामने ये हमेशा याद है। मुझे बहुत फख्र है अपने बारामूला कस्बे पर, यहाँ के भाईचारे पर, यहाँ के शोरा, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सी बरगुज़ीदा हस्तियाँ और बहुत सारी नामावर शख्सियत इस बारामूला की पैदाश है, जिनसे हमने सबक लेकर उनसे ज़िंदगी जीने के ढंग सीखकर हम अपने आप को किसी इंसानियत के गोशे में शुमार करते हैं। तो मैं जहाँ मेरे बहुत ही अजीज़ रशीद कानसपुरी साहब यहाँ बैठे हैं और तालिब साहब जो कि बहुत ही बचपन से ही इनका लिखने का शौक़ था। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं कलम तो नहीं चला सकता हूँ लेकिन पढ़ता खूब, जिसमें हर किस्म का जो लिटरेचर है, जिसमें पंजाबी, इंग्लिश, कश्मीरी थोड़ी मुझे कम आती है, लेकिन उर्दू, गालिब, अपने शायर मशरिक, ज़ोक साहब, बहुत सारे पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और आज की इस महफिल से मैं थोड़ा जब अपनी उम्र की तरफ देखता हूँ मुझे लगता है कि मुझे एक नया और ये समा मिल गया कि कुछ और करने का। तो इससे भी एक हमें जीने का एक और शौक़ और ज़ौक़ पैदा होता है कि जैसे आपने अभी फरमाया कि हम इधर आए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। सिर्फ मेरी एक राइटर से और जो आप इंटेलेक्चुअल्स हैं एक गुजारिश है, दुनिया का माहौल एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आप स्टडी करें, इस वक्त इंसान इंसानियत के को ज़िंदा रखने के लिए जूझ रहा है। अफसोस है बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग खाना जंगी और खून और कत्ल गारत का शिकार है, जिसमें हमारा कश्मीर भी बदकिस्मती से हालात की वजह से चलता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप तन मन लगाकर इस वबा को और ड्रग्स जो हैं इसके बारे में अपनी कलम आजमाइए। ये आपकी बहुत बड़ी सोसाइटी को देगा। मैं इन अल्फाज से जहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे समाज में बुराइयों ने जन्म लिया या दुनिया में जो इंतशार और मरोमारी का माहौल बन रहा है, इसके लिए शायर के पास कलम है। तलवार में ताकत नहीं है, तलवारें 10 दिन 15 दिन के बाद टूट जाती हैं, लेकिन कलम की एक जो ताकत है इसको आप बखूब चलाइए, ताकि हम इंसान इस दुनिया में इंसानियत का दर्स देकर, इंसानियत का जीवन जीकर यहाँ से अलविदा हूँ। खुशी खुशी आदा।